हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक प्रीवियस 2 वीडियोस में से हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था परमुटेशन ग्रुप यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप है क्या, और इसे हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एस एन से, जहाँ पर एन का मतलब क्या था ये भी मैंने आपको बताया था। और कोई अगर परमुटेशन डिग्री एन की है तो उसका क्या मतलब है, किसी भी परमुटेशन के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो ये हमने किया था अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर। सेकेंड वीडियो में हमने देखा था साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, और किन्हीं भी दो परमुटेशन ग्रुप्स यानी कि दो सिमेट्रिक ग्रुप्स का कॉम्पोजिशन यानी कि प्रोडक्ट हम किस तरीके से करते हैं। बहुत ही इजी था वो, और मैंने आपको कहा था कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और डाउट हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं आप, मैं उसको वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूंगी। अब इसके बाद आज थर्ड वीडियो में हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है इन्वर्स ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। यानी कि अगर आपको कोई भी एक परमुटेशन दी हो, आप उसका इन्वर्स किस तरीके से निकालते हैं वो हम आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इन्वर्स को निकालने का एक एग्जाम्पल देखेंगे। मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पर f, जो कि आपके पास एक परमुटेशन होगी और आप उसका इन्वर्स निकालेंगे। उसके बाद हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की ओर देखेंगे, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल किसी चीज़ का समझ जाते हैं उसके बाद कंसेप्ट पे जाते हैं, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं उस एग्जाम्पल से, जिससे कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को आप आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक इन्वर्स ऑफ साइक्लिक परमुटेशन को हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक एफ मैंने लिया। एफ के अंदर मेंबर्स क्या है, मान लो 2, 3, 5, 6। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इन्वर्स ऑफ परमुटेशन का मतलब क्या है, इस परमुटेशन का इन्वर्स सिंपली आपको क्या करना है, इसके मेंबर्स को रिवर्स कर देना है, डेट इज 6, 5, 3, 2। ठीक है, आपके पास जो एफ के अंदर मेंबर्स थे, एफ इनवर्स निकालने के लिए आपको उन मेंबर्स को जस्ट रिवर्स कर देना है, और आप इसको किस तरीके से लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। सेकंड एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 3, 4, 1, 2। ठीक है, एफ इनवर्स आपका इस केस में क्या आ जाएगा, 2, 1, 4, 3। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास बात हो रही है P6 के अंदर। P6 का मतलब ऐसी परमुटेशन जिसके 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप सबसे पहले तो ऊपर 6 मेंबर दिखाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ पर इस चीज़ से आपने साइक्लिक परमुटेशन वाला कंसेप्ट अगर मेरी वीडियोस में देखा है तो आपको पता होगा कि इस चीज़ का मतलब क्या है। 3 मैप हो रहा है 4 पे, 3 मैप हो रहा है 4 पे, 4 मैप हो रहा है 1 पे, 1 मैप हो रहा है 2 पर, और 2 मैप हो रहा है अगेन 3 पर। यहाँ पर आपके पास परमुटेशन खत्म हो गई है। इसका मतलब क्या है, 2 जो है फर्स्ट मेंबर पर मैप हो रहा है यानी कि 3 पर। अब यहाँ पर 5 और 6 मेंबर एब्सेंट है। इसका मतलब क्या है, वो खुद पर ही मैप हो रहे हैं, और इन्वर्स लेने पर भी वो खुद पर ही मैप होंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा। तो यानी कि आपका जो इन्वर्स है उसकी देखिए रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर आपका 2 मैप हो रहा है 1 पर, 1 मैप हो रहा है 4 पर, और 4 मैप हो रहा है 3 पर, और 3 के बाद परमुटेशन क्लोज है। इसका मतलब 3 मैप हो रहा है 2 पर। 4 मैप हुआ था 3 पर, 3 के बाद परमुटेशन क्लोज, इसका मतलब 3 मैप हो रहा है 2 पर, और 5 और 6 एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ आपको सीखने को मिलती है। अगर आपके पास साइकिल्स की फॉर्म में दिया हो तो आप एज इट इज़ इस तरीके से निकाल सकते हैं इन्वर्स, जस्ट उसका रिवर्स करके। मान लो आपके पास इस फॉर्म में दिया होता है, अगर आपके पास इस फॉर्म में दिया होता और आपको उसका इन्वर्स निकालने को कहा जाता, तो आसान वे क्या है, आप इन लाइन्स को रिवर्स कर दो। यानी कि आपको नीचे वाली लाइन को लिख देना है ऊपर 2, 3, 4, 1, 5, 6, और नीचे वाली ऊपर वाली लाइन को हम लिख देंगे नीचे। तो ये आपका बन गया इन्वर्स। आप कहेंगे ये और ये तो सिमिलर नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। देखिए
यहाँ पर 1 मैप हो रहा है 4 पर और यहाँ भी 1 मैप हो रहा है 4 पर। 2 मैप हो रहा है 1 पर और यहाँ भी 2 मैप हो रहा है 1 पर। यहाँ पर 3 मैप हो रहा है 2 पर और यहाँ पर भी 3 मैप हो रहा है 2 पर। ऐसे ही 5 और 6 खुद पर मैप हो रहे हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके से दिया हो तो आप इन्वर्स ऐसे निकालेंगे, अदरवाइज साइक्लिक फॉर्म में दिया हो तो आप इन्वर्स ऐसे निकालेंगे। ठीक है। अगर हम इसको बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, बुक की डेफिनेशन का मतलब क्या है, तो अब आप उसको इजीली रिलेट कर पाएंगे कि जो बुक में दिया हुआ है उसका मतलब क्या है। बुक के अंदर आपको दिया हुआ है इफ़ A1 A2 अप टू AN इज अ साइक्लिक परमुटेशन देन इट्स इनवर्स इज। तो आप उसका इन्वर्स किस तरीके से निकालेंगे, A1 A2 अप टू AN का होल इनवर्स इज इक्वल टू, बिल्कुल आपको इनका ऑर्डर रिवर्स कर देना है। A1 A2 अप टू AN था तो यहाँ पर AN माइनस 1 A2 अप टू A1। ठीक है। तो ये था आपके पास इनवर्स को अगर आपको डेफिनेशन फॉर्म में लिखना हो या 2 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास 2 मार्क्स का आ जाए व्हाट इज इनवर्स ऑफ परमुटेशन, सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल से उसको रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। अदरवाइज आपके पास इस टाइप का कोई एग्जाम्पल है तो आपको पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करना है। बाकी इसके ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनता है इनवर्स के ऊपर। ठीक है। अब मान लो आपके पास F और G दो आपके पास दी हुई है साइक्लिक परमुटेशन F और G। तो आप उस केस में F G का होल इनवर्स किस तरीके से निकालेंगे। F G का होल इनवर्स का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास G इनवर्स F इनवर्स, यानी कि F G के होल इनवर्स को अगर आपने निकालना है तो या तो अगर आपने F G निकाल रखा है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उनके मेंबर्स को रिवर्स। अगर आपके पास इस क्वेश्चन में आपके पास G इनवर्स और F इनवर्स की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखे है तो आप उसको प्रोडक्ट भी कर सकते हो, तो वैल्यू दोनों ही इक्वल आएंगी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपके पास इन केस कोई भी एक साइकिल दी हुई है जिसका ऑर्डर 1 है या जिसकी लेंथ 1 है। मान लो आपके पास 1 दिया हुआ है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है 1 1 पर ही मैप हो रहा है, या फिर आपके पास 2 दिया हुआ है अकेला। ठीक है। 1 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर अकेला 2 दिया हुआ है। 2 का मतलब क्या है, 2 खुद पर ही मैप हो रहा है। इसका मतलब अगर आपके पास 1 लेंथ की कोई साइकिल दी हुई है, इसका मतलब डेट रिप्रेजेंट्स आइडेंटिटी परमुटेशन, यानी कि आप कह सकते हैं अ साइकिल ऑफ लेंथ 1 रिप्रेजेंट्स आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक है। आइडेंटिटी परमुटेशन के अंदर क्या होता है, अब देखो यहाँ पे आपके पास अकेला 2 दिया हुआ है। अगर आपके पास ये डिग्री मान लो 5 डिग्री की है, 5 डिग्री की है, इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5 मेंबर है, जिसमें आपको पता लग रहा है 2 तो मैप हो रहा है 2 पर। इस चीज़ को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 ऑर्डर किया तो पहले आपने ऊपर 5 मेंबर लिखे जिसमें से आपके पास 2 मैप हो रहा है 2 पर, और बाकी मेंबर लिखे नहीं हुए तो बाकी भी खुद पर ही मैप होंगे। दिस रिप्रेजेंट्स आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक है। तो कहीं पर भी आपके पास किसी क्वेश्चन में अगर सिर्फ लेंथ 1 की साइकिल है तो इसका मतलब इट रिप्रेजेंट्स आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक है। आइडेंटिटी परमुटेशन के अंदर हर मेंबर खुद पर ही मैप होता है, यानी कि ऑल द मेंबर्स लेफ्ट अनचेंज्ड। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिसजॉइंट साइकिल, यानी कि किन्हीं 2 साइकिल को हम डिसजॉइंट कब कहते हैं अब हम वो समझेंगे। किन्हीं भी 2 साइकिल्स हैं आपके पास, आप उनको डिसजॉइंट क्या कहेंगे। देखिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। आपके पास दोनों ही साइकिल क्या है 7 डिग्री की है, यानी कि 7 आप उसमें मैक्सिमम एलिमेंट ले सकते हो। पहला तो है देखो 1 3 4 और 2 3 6। ठीक है। सेकंड है आपके पास 1 3 4 और इसके बाद 2 7। ठीक है। अब आप इनमें से कौन सी फर्स्ट पार्ट को या सेकंड पार्ट को किसको कहेंगे डिसजॉइंट साइकिल्स। दोनों में ही देखिए 2 साइकिल्स है। अब इसके बाद देखिए अगर आपके पास दोनों साइकिल के अंदर बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर आपके पास दोनों साइकिल के अंदर बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो आप उसको कहेंगे डिसजॉइंट। ठीक है। इसके अंदर देखिए 3 एलिमेंट यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से आप इसको क्या बोल देंगे नॉन डिसजॉइंट, यानी कि ये डिसजॉइंट थी नीचे वाला और ऊपर वाला डिसजॉइंट
नहीं था। ठीक है, तो आपके पास दो साइकिल को आप डिसजॉइंट तब कहेंगे जब आपके पास उन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा ही टॉपिक था आपके पास डिसजॉइंट का। और यहाँ से आपको एक और बात भी क्लियर हो गई कि आप हर परमुटेशन को डिसजॉइंट परमुटेशन के प्रोडक्ट के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे रैंडमली अगर हम कोई भी एक परमुटेशन ले लें, 6 डिग्री की ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब आप इसमें कुछ भी रैंडम ले रहे हैं, आप रैंडम एलिमेंट्स में यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप किसी भी परमुटेशन को डिसजॉइंट परमुटेशंस के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। ठीक है, डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में। यहाँ पर मैंने कोई भी एक रैंडम एग्जांपल लिया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिग्री क्या है इसकी 6 डिग्री है और कोई भी रैंडम एग्जाम्पल है। तो आप इसको अगर जब साइकिल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे। अब आप यहाँ देख सकते हो ये सारी की सारी आपस में डिसजॉइंट है, ये सारी की सारी आपस में डिसजॉइंट है, किसी में भी आपको कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो आपके पास थ्योरम यही है कि एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। ना तो थ्योरम का प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ना ही इतना मुश्किल है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रही। जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया कि इसका मतलब क्या था। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक डिसजॉइंट साइकिल्स का। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके पास टॉपिक आएगा अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप आप अगर समराइज फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो इवन परमुटेशंस के ग्रुप को बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। अब इवन परमुटेशन ऑड परमुटेशन है क्या और अल्टरनेटिंग ग्रुप है क्या, ये सब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो का हमारा मेन टॉपिक रहेगा अल्टरनेटिंग ग्रुप और उसके बाद उससे फर्दर वीडियोस के अंदर इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आती है, कैलिस थ्योरम को हम देखेंगे और समझेंगे उसमें है क्या। बहुत ही इजी है वो थ्योरम, बट थोड़ी सी लेंथी है, बट स्टिल ईजी है, तो हम उसे अच्छे से कर लेंगे। और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, मेन बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा और एग्ज़ाम में काफ़ी बार आती है प्रीवियस ईयर्स अगर आप चेक करें तो। सो आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।